हेलो एवरीवन, अब मैं आ चुकी हूँ आगरा फोर्ट पे और यहाँ की एंट्री फी ₹50। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी हिस्ट्री। इसका नाम है अमर सिंह राठौर गेट, क्योंकि अमर सिंह राठौर जो कि एक मंत्री होते थे शाहजहाँ के टाइम पे, घोड़े से अपने इस किले की दीवार को फांद के भाग गए थे, इसलिए इसे अमर सिंह राठौर गेट। अब हम आ चुके हैं किले के अंदर और अंदर से किला कुछ ऐसा दिखता है। एक्चुअली एक बात मैं आपको बाहर बताना भूल गई, किले के बाहर खाई बनाई गई है जिसके अंदर उस जमाने में पानी हुआ करता था और पानी के अंदर मगरमच्छ यानी एलिगेटर्स पाले जाते थे किले की सुरक्षा के लिए, जिससे किला सुरक्षित रहता था। यह हम आ चुके हैं किले के अंदर और यहाँ अंदर आते ही बीच में एक छोटा सा गार्डन टाइप का एरिया है। ये जो रेड फोर्ट है आगरा में, इसकी नींव रखी थी एक हिंदू राजा ने। फिर इब्राहिम लोदी के टाइम पे इसे इब्राहिम लोदी ने टेक ओवर कर लिया था और फिर जब मुगल शासन आया था तो अकबर ने इस किले को ले लिया था। थोड़ा पार्ट अकबर ने डेवलप कराया था। फिर अकबर के आने वाले जो जनरेशन के लोग थे जैसे शाहजहाँ और औरंगजेब, कुछ पार्ट उसने बनाया था। तो इस किले की एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो कि अब हम अंदर जाते जाते जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किले के अंदर ये बड़ी बड़ी दीवारें और ढलान वाला रास्ता बनाया गया था ताकि कभी अगर दुश्मन घुस जाए तो यहाँ से गोले बारूद वो गिरा सके। और ये ही रास्ता मेन महल के अंदर जाता है। अब हम आ चुके हैं महल के अंदर। अभी इस जगहों को कन्वर्ट कर दिया गया है लोगों के सहूलियत के लिए। कुछ बेबी केयर सेंटर है, कुछ टॉयलेट सेक्शन से, कुछ अलग अलग सेंटर है, बट उस टाइम। और ये है आगरा फोर्ट, काफ़ी बड़ा है। ये है आगरा फोर्ट और यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है और ये फोर्ट भी काफ़ी बड़ा है और आलीशान है। किसी ज़माने पे यहाँ पे राजा महाराजा रहते होंगे, यहाँ पे आर्मी लगती होगी और आज सब यहाँ पे घूम रहे हैं। ये खुद में ही एक एपिक फील लेता है कि हम इस जगह पे आए जहाँ पे कभी अकबर रहते होंगे, राजा रहते होंगे। एंड ये बिल्डिंग जो अभी तक बची हुई है। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसे बोलते हैं दीवाने आम, जहां आम लोगों का दरबार लगता था और राजा उनकी पुकार सुनते थे। यहाँ पे एक कुआं है जो बहुत पुराने ज़माने का है, जो बावली दीवाने आम का था। बावली दीवाने आम से बोलते हैं। तो उसमें लोग ये एक्चुअली एक पानी का सिस्टम था उस टाइम पे, जहाँ पे पानी रखा जाता था। अंदर सीढ़ियाँ वुढ़ियाँ सब लगी थी पानी को निकालने के लिए। यहाँ पे अभी आप देखोगे तो आपको एंशियंट तोप दिखेगा जो ब्रिटिश के टाइम का था, जब ब्रिटिश ने यहाँ पे हमला किया था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में निकाला गया था और इसे यहाँ रख दिया गया है। यहाँ पे इस महल के बाहर एक मस्जिद है जो अकबर ने सिपाहियों के लिए बनवाई थी। और वैसे आगरा फोर्ट में बहुत सारी मस्जिद है, मीना मस्जिद और एक और मस्जिद जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए बनवाई गई थी। अब चलते हैं दूसरे। रतन सिंह की हवेली आगे करते हुए, ये है दीवाने आम अंदर से, जिसके अंदर में जा रही हूँ। तो यहाँ पे कॉमन लोग आते थे अपनी फरियाद लेके, और वहाँ पे जो आपको छोटी सी स्टेज जैसी जगह दिख रही है, वहाँ पे बादशाह के वजीर बैठते थे। उसके ऊपर एक चढ़ाई जैसी जगह है जहाँ बादशाह बैठते थे। दोनों बगल झरोखे हैं जहाँ पे रानियाँ बैठती थी। ऊपर जा रही है दीवाने खास से, ऊपर दीवाने खास की तरफ। तो सीढ़ियों चढ़ने के बाद अब हम आ चुके हैं ऊपर और ये आपको सामने दीवाने खास दिख रहा है। और इसके दोनों दीवाने खास के सामने एक छोटा सा बागीचा है और एक सराउंडेड एरिया है यहाँ पे। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट, जो जगह मैंने अभी आपको दिखाई ना, जो एक सराउंडेड एरिया के बीच में बागीचा है और चारों तरफ से दीवारें हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले लगता था मीना बाज़ार। फिर शाहजहाँ ने मीना बाज़ार हटवा दिया। तो मीना बाज़ार हटवाने के बाद शाहजहाँ ने यहाँ पे रखवाई मछली की 2 बड़ी बड़ी टैंक और उनकी बेगम मुमताज़। और शाहजहाँ बैठ के यहाँ पे फिशिंग कंपटीशन करते थे और दोनों साइड ऑफिस लगी हुई थी। यही है वो बागीचा जहाँ पे पहले मीना बाज़ार लगता था और फिर यहाँ मुमताज़ और शाहजहाँ बैठते थे। और ये है दीवाने खास, जहाँ पे मेन राजा उनके मंत्रियों की दरबार लगती थी। दीवाने खास से आपको ताजमहल का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। वो रहा ताजमहल दिखता है रेड फोर्ट से। किले के प्रोटेक्शन के लिए हर तरफ दीवारें नहीं बनवाई गई हैं, बट 2 खाइयाँ बनवाई गई थी। सबसे पहली खाई में एलिगेटर रखते थे, उसके बाद बीच में दीवार करके सिपाही, फिर बीच में एक खाई जहाँ पे जंगली जानवर रखा जाता था किले की सुरक्षा के लिए। और ये रहा शाही हमाम और वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन जो यहाँ दी गई है। शाही हमाम जिसे गुसल खाना भी कहते थे, मूल रूप से मुग़ल बादशाह अकबर ने बनवाया था। सो से सारी इन्फॉर्मेशन है और ये शायद वही जगह है।
जहाँ शाही जल पूर्ति की व्यवस्था की गई थी। पोर्शन से पूरे लाल किले के साथ ताजमहल का व्यू आता है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मीना मस्जिद जब शाहजहाँ बंदी बनाए गए थे औरंगजेब के टाइम पे, तो वो इसे यूज़ करते थे अपने प्रेयर्स के लिए। अब मैं ऊपर घूम चुकी हूँ तो अब मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ। ये जेल खाना है जो कि बंद है, गुप्त रास्ता है अंदर। ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ यहीं पे शाहजहाँ को औरंगजेब ने बंदी बनाया था, जहाँ से वो ताजमहल देखते थे। यहाँ पे शाहजहाँ के लिए नहाने धोने खेलने सबकी व्यवस्था की गई है। ये जगह वैसे है बहुत खूबसूरत और शानदार, और इसके दीवारों की जो पत्थरें हैं ना वो पत्थर लगाई गई है, पेंटिंग नहीं की गई है, और बीच में छोटा सा फाउंटेन है। जब शाहजहाँ को बंदी बनाया गया था तो शाहजहाँ यहाँ से बैठ के ताजमहल को देखा करते थे, और जब उनकी नज़रें कमज़ोर हो गई तो ताजमहल को देखने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा शीशा भी लगवाया गया था, जो अभी निकाल दिया गया है। और ये है उनकी जेल से व्यू जो बाहर का है। तो एक्चुअली अभी मैं जिस जगह के अंदर हूँ वो जगह बनाई थी शाहजहाँ ने अपनी बेटियों के लिए। तो शाहजहाँ की मुमताज़ से 2 बेटी थी, जहान आरा और रोशन आरा। तो उसने अपनी बेटियों की शादी तो नहीं की थी, बट उनके लिए डोलीनुमा महल बनवा दिया था, जिसके अंदर अभी मैं घूम रही हूँ। और यही जिस डोली के अंदर मैं अभी हूँ वो थी जहान आरा की डोली, और दूसरी तरफ है रोशन आरा की डोली। और इसके बाहर से भी ताजमहल आपको बहुत खूबसूरत दिखता है। और इसकी भी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा दीवारें नहीं बनवाई गई थी, वो जो खाई था वही खाई 2 तह खाई की लगवाई गई थी इस महल की सुरक्षा के लिए। तो चलते हैं आगे। ये आगे जो आप बागीचा देख रहे हो ये जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने बनवाया था, अंगूर का बागीचा, जिसे अंगूरी बागीचा के नाम से बहुत फेमस है। ये शाहजहां की बेटियों की डोली वाली महल बाहर से। अब चलते हैं आगे। मौसम बहुत ही सुंदर हो चुका है जिस टाइम अभी मैं शूट कर रही हूँ। और ये है उस ज़माने का 400 साल पुराना एसी रूम। उस टाइम में दीवार रूम को ठंडा रखने के लिए दीवारें खोखली बनाई जाती थी, जिनके अंदर से पाइप्स गुजरती थी। पाइप्स में पानी होती थी, जिससे ये रूम्स ठंडे रहते थे। अभी उसमें पानी नहीं है, तो अभी आप जब दीवारों पर टैप करोगे तो खोखली आवाज़ आपको सुनाई देती है। और ये हम आ चुके हैं बाहर। सो इस जगह को बोलते हैं रंगमहल। यहाँ पे राजा और रानियों के लिए मनोरंजन का दरबार लगता था। ये जो छोटे छोटे आपको झरोखे दिख रहे हैं, यहाँ पे बैठती थी रानियाँ, और इसके ऊपर बड़े महल जैसे चौखट पे बैठते थे राजा। और अब हम आ चुके हैं बाहर, और बाहर निकलते ही आप जो व्यू दिखेगा आपके आंखों के सामने, वो बहुत ही सुंदर, जिसे बोलते हैं रमणीय व्यू, वो वाला व्यू आपको दिखने वाला है। और मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका था शाम के टाइम में। अब चलते हैं आगे, और यहाँ पे है जहांगीर कालीन हौज, मतलब जहांगीर का महल। सो ये महल जो अभी देखा आपने वो जहांगीर के लिए बना था। जहांगीर के महल से आप आगे चलोगे तो आपको उसी साइड दिख जाता है अकबर का महल, जो कि अभी टूट फूट के खंडहर बन चुका है। महल हुआ करता था। सो इस साइड पे ये जगह जो टूटी फूटी दिख रही है वहाँ पे कभी अकबर का महल हुआ करता था। अब निकलते हैं आगरा फोर्ट से बाहर। तो आगरा फोर्ट के ऊपर से आपको ये व्यू दिखता है। क्योंकि शाम हो रही थी, देरी हो रही थी, तो कुछ जगह मैं नहीं जा पाई थी, बट मोस्ट ऑफ द मेजर जगह है मैंने कवर कर ली थी। क्योंकि बहुत बड़ी है। सोचो कभी यहाँ पे जब राजा रहते होंगे कितने आलीशान तरीके से उनकी रानियाँ रहती होंगी। इतना बड़ा है ये एक शायद अंदर का रास्ता हो सकता है या नाला भी हो सकता है। और ये है तो आपको पता है ताजमहल में एक जो सीढ़ी थी जो गुप्त तरीके से रेड फोर्ट पे आती थी, मुझे लग रहा है ये वही सीढ़ी है, बट मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल पा रही क्योंकि इसके बगल में बोर्ड्स वगैरह नहीं लिखी है। सीढ़ी अंदर की तरह जा सकती है, तो ये महल से बाहर निकलने का गुप्त रास्ता भी हो सकता है।
ये थी आगरा फोर्ट की टूर। चलो अब ज़रूरी बात कर लेते हैं। मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दो, बिकॉज़ ये मुझे मोटिवेट करेगा और मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगी और ढेर सारी वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल के लिए मेरा आगरा फोर्ट का सफ़र ख़त्म होता है। अगर आप आगरा आएँ तो आगरा फोर्ट ज़रूर आएँ। मैं चलती हूँ अभी बाहर, और मेरे चैनल को जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय। बाय। जाते जाते फन फैक्ट, रेड फोर्ट का 75% ऑफ द पार्ट इंडियन मिलिट्री को दे दिया गया है एंड 25% ऑफ पार्ट ही खुला गया है इंडियन टूरिस्ट और विजिटर्स के लिए विजिट करने के लिए। सो होप आपको फन फैक्ट पसंद आएगा। सी यू सून, बाय बाय।